हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ BSN। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े पार्ट 3 को। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 और 2 को क्लियर करा दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वीडियो को जाके बिल्कुल बेसिक तरीका से वहां को वीडियो को आपको समझाया गया है, आप वहां से वीडियो को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि सबसे पहले आप इससे बनाने से पहले ना कि आप सबसे पहला काम जो होता है वो फार्मूला को क्लियर करिए। फर्स्ट पार्ट में हमने फार्मूला को क्लियर करा दिया है, जो कि बेसिक फार्मूला था। अब उससे थोड़े से इंक्लूड फार्मूला को देखेंगे जो उससे जुड़े फार्मूला होते हैं। देखिए, क्रैमुल और बिक्लेमुल से जुड़े जो फार्मूले होते हैं लगभग इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला जो फार्मूला है वो बिक्रेमुल है। बिक्रेमुल आपको कैसे निकालना है, देखिए बिक्रेमुल बहुत सारे तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तरीका को समझिए। पहला तरीका ये है कि अंकित मूल माइनस बट्टा कर दीजिएगा। कब करिएगा, जब अंकित मूल दिया रहे और बट्टा दिया रहे और आपसे पूछे बिक्रेमुल क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब बिक्रेमुल कैसे निकालिएगा। अब बिक्रेमुल का केस कब होगा, जब क्रैमुल दिया रहेगा और लाभ किस फॉर्म में दिया रहेगा, प्रतिशत के रूप में रहेगा। तो आप बिक्रेमुल कैसे निकालिएगा, तो लिखिएगा क्रैमुल गुना 100 प्लस लाभ बटा 100। ठीक है, आप यहाँ से बिक्रेमुल निकाल सकते हैं। अब चलिए क्रैमुल देखते हैं। क्रैमुल कैसे निकालिएगा, तो क्रैमुल निकालिएगा बिक्रेमुल गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ। देखिए यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं, तो जब बिक्रेमुल रहे और लाभ प्रतिशत के रूप में दिया रहे, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट। अब बिक्रेमुल है कि क्रैमुल कैसे निकालिएगा, तो बिक्रेमुल गुना 100 बटा में 100 माइनस हानि। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या रहेगा, आपको जो भी दिया रहेगा वो हानि प्रतिशत में दिया रहेगा। तो उससे उस परिस्थिति में आपसे पूछेगा कि क्रैमुल क्या है, तो आप करिएगा बिक्रेमुल गुना 100 बटा में 100 माइनस हानि। ठीक है, चलिए हो गया है। अब अगला जो अंकित मूल है, अंकित मूल आप कैसे निकालिएगा, तो अंकित मूल देखिए निकालिएगा क्रैमुल गुना 100 माइनस लाभ बटा 100 माइनस बटा। देखिए ये सब चीज़ का प्रयोग आपको तब करना है कंडीशन के केस में करिएगा, जब कंडीशन वो चीज़ जो चीज़ दिया रहे। जैसे कि मान लीजिए बिक्रेमुल तो यहाँ भी निकालना है, यहाँ भी निकालना है, लेकिन आप कंडीशन को देखिएगा। कब भैया, जब अंकित मूल रहे और बटा रहे, तो हम लोग दोनों को घटा के निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बिक्रेमुल निकालते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि कंडीशन के बेस पे ही क्लियर होगा कोई चीज़। ठीक है, जो जैसे दिया रहे उस बेस पे हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को इस पे देख लेते हैं हम। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हमने देखिए क्या लिखा है। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। समझिएगा ढंग से, हानि कितने का भैया, परसेंटेज में 20% का, और कितना में बेचे हैं, तो 400 रुपये में उसको बेच दिए हैं। ठीक है, हानि हुआ, तब इसका क्रैमुल क्या है। देखिए कभी भी हानि हो या लाभ होना, तो हानि के केस में आप क्या करिएगा, 100 में से घटाइएगा। क्यों भैया घटाइएगा, क्योंकि परसेंटेज का जो भी बेस होता है वो 100 ही होता है। ठीक है, जहां हानि बोले वहां पर 100 में से घटा दीजिएगा, और जहां पे लाभ बोले 100 प्लस जितना दिया रहेगा उतना कर दीजिएगा। ये करिएगा लाभ के केस में। अब चलिए देखिए, यहां से हमको क्रैमुल पूछा गया है कि मतलब वस्तु को हम कितना में लिए थे। बेचे थे भैया हम 400 में, और जब बेचे तब पता चला कि क्रैमुल जितना था ना उस पर 20% हानि हो गया, लॉस हो गया मुझे। ठीक है, तो हम वस्तु को कितना में लिए थे, तो समझिए। तो यहाँ देखिए 400 रुपये में बेचे हैं तो हानि हुआ है, तो वस्तु जो भी होगा 400 रुपये से ज़्यादा में लिए होंगे तब ना हमको 20% हानि हुआ। तब देखिए कैसे निकालिएगा। इसको निकालने के लिए, क्रैमुल निकालने के लिए क्या करिएगा, आप लिखिएगा 400। ठीक है, 400 गुना 100 करिएगा। क्या करिएगा, 100 करिएगा बटा। अब चलिए हमको 20% का हुआ है, तो कहिएगा कि सर 20% तो आपको हानि हुआ है, तो अब नीचे क्या कर देंगे, 100 में से 20 मतलब 80। अभी हम आपको बता दिए हैं कि कभी भी हानि होना तो आप 100 में से घटाइएगा ना। अब चलिए, तो 100 में से 20 घटा तो 80 हो गया। अब इसको काट लेंगे, 8 25 40, 5 बार में। अब 5 गुना 100 करेंगे तो आ जाएगा भैया 500। यानी कि वस्तु को हम कितना में खरीदे थे, तो 500 में खरीदे थे। जब उसको 400 में बेच दिए तो कै परसेंट हमको लॉस हो गया, ये 20% हमको लॉस हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रैमुल क्या है, तो आप कह दीजिएगा डायरेक्ट कि वस्तु का क्रैमुल कितना है भैया, 500। ठीक उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखिए आप। किसी वस्तु को 690 में बेचने पर, कितना में बेचने पे, 690 में, तो 690 लिख दिए यहाँ, कोई बात नहीं। चलिए 690 हो गया है यहाँ। अब बेचने पे 15% का लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ हानि हो रहा था, हानि हो रहा है, लाभ को नीचे ही रखना है उसको। आप फार्मूला को देख सकते हैं पीछे से। चलिए देखिए 690 हो गया गुना, अब 100 तो रहेगा ही भैया, अब कितना हो जाएगा, लाभ हुआ यहाँ, तो लाभ कितना हुआ 15%, तो 100 प्लस 15। अभी हम बताए हैं कि लाभ हो ना तो
तो आप 100 से जोड़ लीजिएगा, 100 प्लस उतना कर दीजिएगा, वो हानि हो तो 100 में से घटा दीजिएगा। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 15 मतलब 115 कहिएगा आप। अब 115 हो गया, जब इसको कटाइएगा तब 15 छक्का 90 6 बार में, और 6 से 100 में गुना करिएगा तो हो जाएगा भैया 600। यही 600 वस्तु का काय आ गया, तो कहिएगा यही वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, मतलब सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस आज के वीडियो में इतना ही। और देखिए क्लियरली समझिए आप, जैसे ये यहाँ पे भी क्रय मूल्य, यहाँ पे भी क्रय मूल्य, आसानी से लाभ हो तो नीचे रखना है, लाभ हो या हानि हो तो इस कंडीशन में आपको नीचे ही रखना है, याद रहे, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।